हाय गाइस, इस वीडियो में हम रेडिक सॉर्ट की एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको ना एक एरे दिया गया है, डेट्स का एरे दिया गया है, उसको सॉर्ट करना है। तो देखिएगा कैसे इनपुट आपको मिला है, ज़रा देखिए। ठीक है, अच्छा, कोई नहीं। हाँ, तो आपको डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में डेट्स दी गई हैं। ठीक है, ये 5 डेट्स हैं आपके पास, तो इनको सॉर्ट करना है आपको। ये रहा। तो इसके अंदर पहले ये जो लास्ट के 4 हैं, ये ईयर है, ये मंथ है, और ये डेट ऑफ द मंथ है। ठीक है, तो आप इसको सॉर्ट करना है आपको इसको। तो हमने जो सीखा था रेडिक सॉर्ट में, वही हम यूज़ करेंगे। वहाँ हम पहले यूनिट्स प्लेस के लिए सॉर्ट करते थे, फिर हंड्रेड्स प्लेस के लिए सॉर्ट करते थे, और इवेंचुअली हम यूनिट्स के लिए, फिर टेंस के लिए, फिर हंड्रेड्स के लिए सॉर्ट करते थे, क्योंकि हंड्रेड्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती थी, इसलिए हंड्रेड्स को बाद में सॉर्ट करते थे। तो इसमें हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले डेज पर सॉर्ट करेंगे, फिर मंथ्स पर सॉर्ट करेंगे, और लास्ट में ईयर्स पर सॉर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि डेज की प्रेसिडेंस सबसे कम है, मंथ की प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा है, और ईयर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। तो मैंने जब इसको डेट्स पे सॉर्ट किया, डेज पे सॉर्ट किया, तो देखिए 12, 20, ये है 12, ये है 20, ये है 5, ये है 12, ये है 11। तो सबसे पहले आएगा 05 वाला, 05, 06, 1997। फिर जो दूसरा आएगा वो आएगा, अब ये है 11 वाला, 11, 08, 1987। फिर आएगा, ये दो हैं 12 वाले, तो उसका रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व रखेंगे, स्टेबल सॉर्ट है। 12, 04, 1996। तो आपका ये हो चुका, आपका ये हो चुका। अभी अभी आपने 12 वाला ये लिखा, अब 12 वाला ये लिखेंगे आप, 12, 04, 1989। और फाइनली ये 20, 10, 1996। तो आप इस पर सॉर्ट कर चुके हैं, इस डायमेंशन पर सॉर्ट कर चुके हैं। अब आप इस डायमेंशन पर सॉर्ट करेंगे, दैट इज मंथ्स पर सॉर्ट करेंगे। मंथ्स पर सॉर्ट करेंगे तो देखिए, सबसे छोटा महीना हमारे पास यहाँ पर अप्रैल है, अप्रैल के हैं 2, तो स्टेबल सॉर्ट है, इसलिए पहले इसको उठाएगा। 12, 04, 1996। फिर इसको उठाएगा 12, 04, 1989। उसके बाद उठाएगा ये 6th मंथ, 05, 06, 1997। फिर उठाएगा 8th मंथ, 11, 08, 1987। फिर उठाएगा 20, 10, 1996। अब इवेंचुअली ईयर्स पे सॉर्ट करेगा। ईयर्स पे सबसे लास्ट में सॉर्ट इसलिए किया क्योंकि ईयर्स की प्रेसिडेंस सबसे हाई है। जो ईयर पे छोटा होगा वो छोटा होगा ही होगा। तो सबसे छोटा ईयर मुझे 87 दिख रहा है, 11/08/1987 आ गया। उसके बाद मुझे दिख रहा है 89, 12/04/1989 आ गया। फिर मुझे दिख रहा है 96, तो पहले वाला ऊपर वाला 96, 12/04/1996। फिर नीचे वाला 96, 20/10/1996। और फिर 0506/1997। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज टू बी डन। तो काफ़ी कुछ रेडिक सॉर्ट जैसा है, लाइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हमें सॉर्ट डेट्स नाम का फंक्शन है, और हमें काउंट सॉर्ट पास किया गया है। ठीक है, तो हमें सॉर्ट डेट से काउंट सॉर्ट को कॉल लगानी है एक बार हमें कॉल लगानी है, किसके लिए? डेज के लिए, फिर लगानी है कॉल मंथ्स के लिए, और फिर फाइनली कॉल लगानी है ईयर्स के लिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात एक बार समझ कर आते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। देखिए, अब आपके सामने एक डेट के अंदर से ईयर कैसे निकालें, मंथ कैसे निकालें, ये कहानी है। तो जैसे मैं ये कुछ जनरिक लिख देता हूँ आपके सामने, 05/06/1997, ये आपको दे दिया गया। ठीक है, ये आपको दे दिया गया। तो इसमें से हम डेज को कैसे निकालें? डेज को निकालने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो डेज, फिर हमें एक बार सवाल आएगा मंथ्स को कैसे निकालें, ईयर्स को कैसे निकालें। सबसे आसान है ईयर को निकालना। ईयर को निकालने के लिए हमें सबसे नीचे की है ना, ये सबसे, आपने ये जनरल एक बार समझ लीजिए, 592 637 में से अगर आपको ये 92 निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? 92 निकालने के लिए नीचे का बर्बाद है, नीचे का किसी काम नहीं है, तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करेंगे
तो ये 592 रह जाएगा, ये कट जाएगा। फिर आपको 2 डिजिट्स चाहिए 92, तो अब मॉडुलस ले लीजिए 100 से, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर के लिए हम देख सकते हैं। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, मैं उसके लिए दिखा देता हूँ। 934867211139। अगर कोई मुझे कहता भैया 67 निकाल के दिखाओ इसमें से, या 867 निकाल कर दिखाओ मुझे, मैं कहता कोई बात नहीं है बेटा, 867 निकालना आपको, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3, ये इससे डिवाइड करेंगे, 5 जीरोस लगा दिया, तो उससे आंसर आ जाएगा 9। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 934867, ये नीचे वाला। जब आप डिवाइड करते हैं ना, जब ऐसे किसी चीज से डिवाइड करते हैं, तो उससे आगे का हिस्सा क्वोशंट बन जाता है, पीछे का हिस्सा रिमाइंडर बन जाया करता है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नीचे की डिजिट्स लूज हो जाएंगी। डिवीजन तो आपको सिर्फ क्वोशंट देता है। अब आपको इस बचे हुए नंबर में से 867 निकालना है, तो आप 1000 से मॉडुलस ले लीजिए, 1000 से रिमाइंडर ले लीजिए, 1000 से रिमाइंडर लेंगे आपको 867 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको निकालना होता लेट अस से 72, अगर आपको 72 निकालना होता तो देखिए मैं क्या कहता, 72 निकालना है तो भाई डिवाइड करो 10,000 से, तो ये बने आपको क्या मिलेगा, 10,000 डिवाइड करके मिलेगा 9348,672, नीचे की डिजिट्स डिस्कार्ड हो गई। अब आपको उसमें 72 निकालना है, मॉडुलस ले लो 100 के साथ, तो मॉडुलस लोगे 100 के साथ तो आपको 72 रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज टू बी डन। तो अब देखिएगा, अगर मुझे निकालना है इसमें से डे निकालना है, डे निकालना है, तो मैं डे निकालने के लिए 05 निकालने के लिए डिवाइड करूंगा, इतने को खा जाऊंगा, डिवाइड करूंगा एक के पीछे 6 जीरोस से, ठीक है। तो फिर मुझे मिलेगा 05। अब मुझे वो 05 चाहिए, तो मैं ऐसे डिवाइड किया तो ये सारे चले गए, सिर्फ 05 बचा हुआ, वो 05 चाहिए, तो मॉडुलस 100, 2 डिजिट्स है ना 05, तो मॉडुलस 100, ठीक है, क्योंकि 30 तक जा सकती हैं तो इसलिए मॉडुलस 100। अच्छा, अगर आपको ये 06 निकालना होता, मंथ निकालना होता, 0506 में से ये निकालना होता, सॉरी मैंने ऊपर मार्क दिखा कुछ और रखा, निकाला कुछ और है, तो इसमें मैं 1997 नहीं निकाल रहा, 05 निकाल रहा हूँ। 05 निकालने के लिए एक के पीछे 6 जीरो से डिवाइड किया, ये कट गया, 100 से मॉडुलस ले लिया, 05 बच गया। अब मुझे 06 निकालना है, नॉट स्केयर्ड, ये 1997 उड़ाना होगा, तो एक के पीछे 4 जीरो से डिवाइड किया, ये चला गया, 0506 बचा, मॉडुलस ले लिया 100 से, 0506 को 0506 को मैं 100 से मॉडुलस लूंगा तो 06 आएगा मेरे पास। अगर आपको ईयर निकालना होता, 1997 निकालना होता, डिवाइड करेंगे 1 से, यही नंबर वापस आ जाएगा, और मॉडुलस ले लेंगे, 4 डिजिट्स चाहिए ना आपको, नीचे की 4 डिजिट्स चाहिए, तो मॉडुलस लेंगे 10,000 से, 10,000 से मॉडुलस लेंगे, तो डिवाइड किया 1 से, तो यही का यूं वापस आ गया 0506 1997, फिर 10,000 से रिमाइंडर लिया तो 1997 आपके पास रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और बात है, चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तब आपको ये बात दिखेगी। तो सॉर्ट डेट्स में हम काउंट सॉर्ट को कॉल करेंगे, काउंट सॉर्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ सबसे पहले एरे, तो ये जो कॉल है, ये वाली जो कॉल है, ये लगाई जा रही है डेज के लिए, डेज के लिए। इससे अगली जो कॉल लगाई जाएगी वो मंथ के लिए, और लास्ट कॉल ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा जी, डेज के लिए, अब डेज के लिए किससे डिवाइड करना था, याद कीजिए, डेज के लिए किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, डेज के लिए डिवाइड करना है एक के पीछे 6 जीरो से, और मॉडुलस देगा 100, तो वो 05 आइसोलेट हो जाएगा डेट में से, ठीक है। एक के पीछे 6 जीरो, अगर डेज के बेसिस पे कंपैरिजन कराना है तो एक के पीछे 6 जीरो से डिवाइड किया और 100 से लिया मॉडुलस, रेंज सोच लेंगे। मंथ के लिए नीचे के ईयर उड़ा दिया, ईयर उड़ाने के लिए 10,000 से डिवाइड किया और 100 से मॉडुलस लिया, तो मेरे पास मंथ आ गए, रेंज सोच लेंगे। ईयर्स के लिए 1 से डिवाइड करेंगे और 10,000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 से रिमाइंडर लेंगे, तो नीचे का ईयर निकल आएगा 1997, नीचे की 4 डिजिट्स चाहिए थी, और रेंज सोच लेंगे, ठीक है। अच्छा, काउंट सॉर्ट के लिए हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, काउंट सॉर्ट का लॉजिक तो पुराना है, तो काउंट सॉर्ट का हम लॉजिक उठा लाते हैं, रेडिक्स सॉर्ट के अंदर से उठा लाते हैं। रेडिक्स सॉर्ट के अंदर जो तरीका यूज़ हुआ था वही तरीका हमें चाहिए,
तो उसके अंदर हम एक्सपोनेंट पास किया करते थे। आप रेडिक्स, इस क्वेश्चन की डिपेंडेंसी है रेडिक्स सॉर्ट के ऊपर, तो जरूरी है आपने पहले रेडिक्स सॉर्ट पढ़ रखा हो। ठीक है, अच्छा जी, एक तो इसमें हमारा जो आंसर है वो इंट टाइप का नहीं होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो पहले उसे स्ट्रिंग कर लें। अब करते हैं ज़रूरी बात। वो ज़रूरी बात क्या है, ये देख रहे हैं आप, हम काउंट सॉर्ट रेडिक्स सॉर्ट के अंदर एरे ऑफ आई डिवाइड बाय एक्सपोनेंट मॉडुलस 10 करते थे। ये डिवाइड बाय एक्सपोनेंट मॉडुलस ऑफ 10 हमारे क्या अचीव करता था, अगर एक्सपोनेंट 100 पास कर लिया जाता था तो ये 100 प्लेस को निकालने में मदद करता था। ठीक है, तो किसी चीज़ से डिवाइड करना, किसी चीज़ से मॉडुलस लेना, हम वहाँ पर भी क्या करते थे, वहाँ पर हमेशा हमें एक ही डिजिट चाहिए होती थी, तो इसलिए मॉडुलस हमेशा 10 से ले रखा है। लेकिन अलग अलग प्लेस की वो डिजिट चाहिए होती थी, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तो इसलिए एक्सपोनेंट पास किया जाता था। तो इस बार आपको वैल्यू भी कहीं से निकालनी है, और ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही डिजिट निकालनी है, कई बार आपको 4 डिजिट निकालनी है, ईयर के केस में 4 डिजिट निकालनी है, मंथ और डेज के केस में 2 डिजिट निकालनी है, तो उस केस में मॉडुलस आप 100 से ले रहे हैं, ईयर के केस में 4 डिजिट निकालनी है तो आप 1000 मॉडुलस ले रहे हैं। ठीक है, तो जो डिवाइजर है आपका उससे डिवाइड करें, और जो आपको मॉड पास किया गया है उससे मॉडुलस ले लें। तो जहां भी एरे ऑफ आई यूज हो रहा है, सॉरी, जहां भी एरे ऑफ आई यूज हो रहा है वहां पर आपको डिवाइजर से डिवाइड करना होगा और मॉडुलस से रिमाइंडर लेना होगा, यहां भी और यहां भी, ये दो जगह आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, वापस चल के दिखाता हूं मैं आपको ये क्या चीज है। देखिए, जब इस केस में आप इनको 12, 20, 5, 12, 11 के बेस पे सॉर्ट कर रहे हो, तो आपको 10 की पावर 6 से डिवाइड करना होगा और 100 से रिमाइंडर लेना होगा, तभी आपको 12 मिलेगा। सॉरी, ठीक है, फिर आपको जब मंथ के बेसिस पे सॉर्ट करना होगा तो आप 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, तो मैंने वही किया है अभी कि जिस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है डेट का, तो एरे ऑफ आई में डिवाइड बाय डिव, रिमाइंडर बाय मॉड, हर जगह जहाँ भी वो यूज़ हो रहा था। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम और है, मैं ये डिवीजन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि जो एरे ऑफ आई पास किया गया है वो तो स्ट्रिंग का एरे है, तो मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, पार्स इंट एरे ऑफ आई, तो ये स्ट्रिंग को इंटीजर बना देगा, कॉमा 10। ये कॉमा 10 क्या है, ये कह रहा है कि डिवीजन करने के लिए जो, मतलब जब आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो बेस 10 का यूज़ करें, डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करें। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है, देखिए डेट्स के अंदर ना कुछ डेट्स आपकी ऐसे दी गई हैं, 06 दी गई हैं, तो जब भी आप स्ट्रिंग में 06 पास करते हैं और उसको इंटीजर से पार्सेंट करने को कहते हैं, तो मशीन ये समझती है कि ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल बेस है, इसका बेस 8 है, तो हमें 8 बेस पे तो काम नहीं करना, हमारी डेट्स तो 10 के बेस पे हैं, तो हम इंटीजर डॉट पार्सेंट बोल रहे हैं कि 10 का बेस इस्तेमाल करें, डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं इस्तेमाल करें। मैं ये आपको वैसे भी समझा रहा हूँ, कभी आप लिखेंगे ना इंट आई इक्वल टू 011 और वापस प्रिंट करने की कोशिश करेंगे आई को, आपका 11 प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, जब भी किसी नंबर के सामने 0 लगा देते हैं तो कंप्यूटर समझता है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया गया है, तो ये समझता है कि ये 8 की पावर 0 और ये 8 की पावर 1 पास किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगा 9, उसका बाइनरी स्टोर कर लेगा। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मशीन क्या करती है, जो आप सामने 0 लगा देते हो तो मशीन से क्या गड़बड़ हो जाती है। पहले एक यूजुअल सिनेरियो बताता हूँ, जब आप लिखते हो इंट आई इक्वल टू 57, सिर्फ 57 लिखा आपने, और जब आप सिसो करते हो आई, मशीन क्या करती है, 57 जिसका बेस 10 है उसका बाइनरी स्टोर कर लेती है। इसका बाइनरी होता है शायद 111001, शायद ये इसका बाइनरी होता है। तो आपने लिखा इंट आई इक्वल टू 57, मशीन ने आई में उसका बाइनरी स्टोर कर लिया 57 का बाइनरी, 57 डेसिमल का बाइनरी, 57 टू द बेस 10 का बाइनरी स्टोर कर लिया, और जब वापस प्रिंट करने को आप बोलते हो तो इस बाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल आपको दिखा देती है। तो मशीन इंटरनली हमेशा बाइनरी स्टोर करती है, और जब यूजर को वापस दिखाती है तो हमेशा डेसिमल दिखाती है। यूजर से इंटरेक्ट, यूजर देता है डेसिमल, स्टोर करती है बाइनरी, प्रिंट करते हैं तो स्टोर्ड है बाइनरी लेकिन यूजर को वापस डेसिमल ही दिखता है।
तो मतलब यूजर डेसिमल में इंटरेक्ट कर पाता है, मशीन अंदर अपना काम बाइनरी में चला देती है। यूजर ने जब इनपुट दिया तो भी डेसिमल में दिया, मशीन ने बाइनरी में स्टोर किया। मशीन ने बाइनरी में स्टोर किया था, लेकिन यूजर को जब दिखाया है तो वो डेसिमल में ही दिखाया। फेयर गेम। लेकिन ये कब गड़बड़ हो जाता है, अगर आप कभी इंट आई इक्वल टू 057 दे दें, तो इस जीरो को मशीन पता क्या समझती है, वो समझती है कि ये यूजर ऑक्टल में दे रहा है नंबर मुझको, तो वो 57 टू द बेस 10 का बाइनरी स्टोर नहीं करेगी, वो 57 टू द बेस 8 का बाइनरी स्टोर करेगी। और 57 टू द बेस 8 डेसिमल में होता है इस चीज के इक्वल, 7 प्लस 40, 47 के इक्वल होता है। तो 47 का बाइनरी स्टोर करेगी। ये 7 कैसे आया, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर पहला प्लेस की वैल्यू होती है 8^0, दूसरी की होती है 8^1, तो डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 8^1 इंटू 5 प्लस 8^0 इंटू 7 विच इज 40 प्लस 7 इक्वल टू 47। तो 47 डेसिमल का बाइनरी स्टोर होगा मशीन में। लेकिन जब आप सिसो आई करोगे, दोबारा ध्यान से सुनो, जब आपने इंट आई इक्वल टू 057 किया तो मशीन ने समझा कि ये बंदा ऑक्टल नंबर सिस्टम में वैल्यू दे रहा है मुझको, तो उसने 57 ऑक्टल का बाइनरी स्टोर किया। 57 ऑक्टल डेसिमल में 47 होता है, 47 का बाइनरी स्टोर किया, और वापस प्रिंट कराओगे तो आपको 47 दिखा देगा, वो आपको दोबारा से डेसिमल नंबर सिस्टम दिखा देगा। तो ये पछड़ा पड़ रहा है। तो इसलिए जब हम हमारी जो डेट्स हैं 056, जैसे ये हमारी डेट है 0/9, तो हम चाहते हैं ये ऑक्टल की तरह ट्रीट ना हो, ये डेसिमल की तरह ही ट्रीट हो। तो इसलिए जब हम इंटीजर डॉट पारसेंट बोल रहे हैं ना, तो हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि भाई 0 से टेंशन में मत आना, डेसिमल नंबर सिस्टम ही इस्तेमाल करना। ठीक है। तो जहां जहां आपने ये डिवीजन किया था एरे ऑफ आई का, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं। I'm sorry, but this is disturbing. ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। हाँ अच्छा जी, अब रेंज। ये रेंज क्या चीज़ है, हम फ्रीक्वेंसी आरे बनाते थे। फ्रीक्वेंसी आरे क्या होता था, फ्रीक्वेंसी आरे जो आपकी सारी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए जेई में बच्चे बैठे थे 2 लाख, लेकिन उनके नंबर 0 से 340 आ रहे हैं, तो रेंज तो 0 से 340 है ना, तो फ्रीक्वेंसी आरे हम उतना ही बड़ा बनाते हैं जितनी बड़ी आपकी रेंज है। ठीक है। तो डेट्स के लिए रेंज आरे कितना बड़ा चाहिए होगा, डेज आपके पास 31 तक होते हैं, तो 32 पास कर दीजिए, क्योंकि आप वैल्यूज़ 1 से लेकर 31 पास करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमें 1 से लेकर 31 की स्टोर करनी होगी। अगर आपको यहाँ पर डाउट होने लगता है तो बेसिकली बेटा आपको जाकर काउंट सॉर्ट को अच्छे से रिवाइज करके आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे डाउट होने लगता है तो जाकर काउंट सॉर्ट बहुत गहराई में समझ के आइए, आपको फिर समझ में आने लगेगा। ये फ्रीक्वेंसी आ रहे जो डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल थी उनकी अलग फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है ये। तो डेज के अंदर क्या क्या डे पॉसिबल हो सकते हैं, 1 से लेकर 31 तक डे पॉसिबल हो सकते हैं। तो 1 से लेकर 31 डेज की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी हो तो आपको फ्रीक्वेंसी आ रही चाहिए 32 साइज का, उसमें 0 से लेकर 31 तक सारे इंडेक्स होंगे। 0 वाला इंडेक्स यूज नहीं होगा क्योंकि 0 डेट नहीं होती, लेकिन 1 से लेकर 31 वाले इंडेक्स इस्तेमाल हो जाएंगे। मंथ आपके 12 होते हैं, तो मैं 13 साइज का एरे बोल रहा हूँ। 13 साइज के एरे में 0 से लेकर 12 तक के सारे इंडेक्स होते हैं। ठीक है। ईयर आपके, ईयर दे रखा है कि 2500 से बड़ा ईयर नहीं होगा, तो 2501 मैंने ईयर पास कर दिया। तो अब आपकी ये क्वेश्चन तैयार है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेट अस गिव इट अ सबमिट, होपिंग कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो रहा है, उम्मीद कर रहा है आके आपको समझ में आया होगा। यहाँ ज़रूरी क्या है, इस सवाल को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको काउंट सॉर्ट पूरी तरह से क्लियर हो और रेडिक्स सॉर्ट पूरी तरह से क्लियर हो। अगर उन दोनों को पूरी तरह से क्लियर करने के बाद इस सवाल को आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन बहुत अमेजिंग लगेगा। उसके बिना इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप क्वेश्चन से डिसअपॉइंट अलग हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप काउंट सॉर्ट पढ़ें बहुत डिटेल में, फिर रेडिक्स सॉर्ट पढ़ें पूरी डिटेल में, फिर सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको बहुत अमेजिंग लगेगा ये क्वेश्चन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सवाल में।